बच्चों एक वर्ड होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम, इधर उधर ना देखें बच्चे, बी फोकस। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द लायबिलिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंसान, बच्चा, जो भी, चाहे वो जीव ही क्यों ना हो, जो जिम्मेदार होगा उसकी तरफ जिम्मेदारियां अट्रैक्ट होती जाएंगी, आकर्षित होती जाएंगी। ओके, ये कुदरत का नियम है। और जो जिम्मेदार नहीं होता उसकी तरफ कभी भी जिम्मेदारियां आकर्षित नहीं होती। ओके, बी रिस्पॉन्सिबल। देखो, जो भी हमारे सर पे जिम्मेदारियां, हर किसी पे जिम्मेदारी है। आपने YouTube में वीडियोज वगैरह देखी होंगी, एक बंदरिया कैसे अपने बच्चे को बचाती है, एक कुत्ता कैसे अपने बच्चे को बचाता है, देखा ना है? तो जिम्मेदारी का भाव उन जीवों में भी है। जिम्मेदारी का भाव सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी की जान बचाएगा? नहीं। अगर कोई बच्चा डूब रहा है तो इंसान ही उसको बचाएगा, कई बार जानवर भी बचाते हैं। तो जिम्मेदारी का भाव अपने अंदर लाओ। जब तक तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, जिंदगी सुखद, खुशनुमा महकेगी नहीं कभी भी। जिंदगी में आनंद नहीं आएगा। वो आनंद, वो भरपूर आनंद के ठहाके लगाओ, खूब जिंदा दिली के साथ जियो, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल के खाक जीते हैं क्यों? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल या खाक जीते हैं। देखो, जीना तो पड़ेगा, क्योंकि जीना तो पड़ेगा, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। आपने देखा होगा, एक बुढ़िया घर में पड़ी पड़ी आलसी, वो क्या करती है? अरे बेटा मुझे कोई पानी पिला दे। अब उसका लड़का बेचारा लेबर क्लास है, ईंट भट्टा पे काम करता है, भट्टा ईंट है, पानी दे दिया, लाके ले माँ पानी ले ले। बहू को, अरे तू ना सुने मेरी, मर गई मर गई। छोटा सा पोता उसका 6-7 महीने का साथ में लेटा हुआ है, पूरा गिरो रो या दूध पिला दो ना। ठीक है, अब सब अपने काम पे चले गए, बेटा बहू दोनों, वो बहू और बेटा दोनों काम पे चले गए। अब अचानक से झोपड़पट्टी में लग गई आग। जब आग लग गई तो सब, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, सब झोपड़पट्टी छोड़ के भागने लगे। बुढ़िया ने देखा, जो बुढ़िया हिलती भी नहीं थी, ध्यान से सुनना, जो बुढ़िया हिलती भी नहीं थी, देखा पोती की तरफ आग बढ़ रही है, फटाक से उठी, पोते को उठाया गोदी में और ये दौड़ लगाई और बचा लिया। झोपड़पट्टी वाले सभी कह रहे, अम्मा तू तो चल सके नहीं, एक कदम ना रख सके, हाय मर गई हाय मर गई हाय मर गई। और अम्मा तू तो ऐसी दौड़ लगाई है। हाँ बेटा, पता ना कैसा लगा ली, बच्चे की जान बचा ली, हमारा लगा ली, ले बेटा यार पकड़, और फिर खटोला पे वहीं लेट गई, हाय मर गई मर गई। ऐसे लोग देखे होंगे तुमने, देखे या नहीं देखे? उनमें से हम भी ऐसे ही हो सकते हैं। अपनी जिंदगी अगर बदलनी है, जीवन में कुछ बनना है, और जीवन में सबसे अमीर इंसान मैं उसे कहता हूं जो हर वक्त खुश है, हर हाल में खुश है। सबसे अमीर तो वो है। सबसे अमीर कोई पैसे वाले थोड़ी होते हैं। अगर भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी दी है, बिहेव अच्छा नहीं दिया, बेकार है। शक्ल मेकअप करके औरत आई है, इतना जबरदस्त मेकअप करा के आई है। दुल्हन का मेकअप 20,000-25,000 में होता है ना, 50,000 में भी होता है, 5,000 में भी होता है। लेकिन अगर स्वभाव ही अच्छा नहीं है तो मेकअप क्या करेगा? स्वभाव ही अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े क्या करेंगे? स्वभाव ही अच्छा नहीं है, गोरा रंग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। आपने देखा होगा, कई बार इंसान शक्ल और सूरत से इतना सुंदर नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, काला सा होता है, लेकिन उसका बिहेव बड़ा अच्छा होता है। व्यवहार, अपना व्यवहार सुधारो, और व्यवहार उन्हीं का सुधरता है जो जिम्मेदार होते हैं। जो इरेस्पॉन्सिबल है, देखो स्कूल तो आपको आना पड़ेगा, लेट आओ, देर से आओ, डंडे खाओ, डांट खाओ, करना पड़ेगा। घर में बेटा एक गिलास पानी दीजिए, वो उसकी तरफ देख रहा है वो दे दे, वो उसकी तरफ देख रहा है वो दे दे, वो उसकी तरफ देख रहा है वो दे दे। अरे लानत ऐसी जिंदगी में। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, इन हाथ पांव का सही यूज करो, सही यूज करो। अब आपने देखा कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अब गिनती के 7 महीने रह गए हैं, बल्कि 6 महीने मान के चलो, 5 महीने, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम वगैरह फाइनल की स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम से ठीक पहले बच्चों में अकल आई है और वो कह रहे हैं सर हमारी एक्स्ट्रा क्लास लो। निशांत ने एक पल की देरी नहीं की, आपने स्टेटस पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे ही भेजा है, क्लास डिक्लेयर कर दी। 3 दिन 2 से 4 और बाकी 3 दिन हफ्ते में 2 से 3
1 घंटा और 2 घंटे की क्लास उसने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जिम्मेदारी का भाव है। भाई जिम्मेदार बनो, जिंदगी तो हमें जीनी ही है, चाहे रो के जियो चाहे हंस के जियो। तो क्यों ना ठा के लगा के हंस के जिए, क्यों ना हंस के जिए। और रही बात कुत्ते की, जिंदगी भर ढीले रहोगे, हमसे नहीं होता काम। लड़कों की चाल देखिए आपने, आजकल के जवान चाल देखो, ये चाल है। अरे भाई ये चाल होती है, खोलियों की तरह चलो, हमेशा सीना तान के रहो, और सीना तान के बिल्कुल इस तरीके से। ये मर्दानगी शेर जिंदा दिली होनी चाहिए चाल के अंदर, बात करने के अंदर। ये कब आएगी? ये तब आएगी जब तुम अपनी जिम्मेदारियां समझोगे, जब हर काम अटेंटिव होके करोगे। माँ के पेट से सीख कर कोई नहीं आता, सभी इसी दुनिया में सीखते हैं, और सीखते वो हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अरे किसी के प्रति ईमानदार रहो ना रहो, कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार रहो, या नहीं? अपने प्रति तो ईमानदार रहो। खाओ तो ध्यान से, पियो तो ध्यान से, सो तो ध्यान से, कोई भी काम करो तो ध्यान से। अभी मैं आपको फर्क बताता हूं कि ध्यान से करने में और ध्यान से ना करने में क्या फर्क है। मेडिटेशन तो बहुत बाद की बात है, पहले हर काम ध्यान से करना सीखो। आप मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, निगाह मेरी तरफ है, ध्यान कहीं और है। क्या कहा बेटा मैंने? सर पता नहीं क्या कहा। इसका मतलब ध्यान कहीं और है, मानते हो ना? आपकी मम्मी का भी जब ध्यान कहीं और जाता है तो तय पे हाथ जल जाता है, जल जाता है ना? है? एक औरत इतनी एब्सेंट माइंडेड थी, ध्यान नहीं रहता था उसे कुछ भी, मोबाइल 24 घंटे साथ रखती थी, कपड़े कर रही है प्रेस, कहीं खोई हुई है, बेल बजी, ट्र 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 ट्र, जैसी बेल बजी प्रेस लगा ली, हेलो, जल गई बुरी तरीके से, क्योंकि ध्यान कहीं और था। मोबाइल तो यहाँ था, मोबाइल यहाँ थोड़ी था। ठीक है, अटेंटिव रहो। एक बुढ़ा था, बड़ा मस्त रहता था, लेकिन कभी कभी ध्यान उसका भटक जाता था। छाता हमेशा हाथ में रहता था। शाम को जब आता था वो क्या करता था, छाता टांगता था खुंटी पे और खुद बिस्तर पे पड़ जाता था, सो जाता था। उस दिन ध्यान कहीं और था, उसने क्या किया, छाता पटका बिस्तर पे और खुद जाके खुंटी पे टंग गया। एब्सेंट माइंडेड, कभी भी जिंदगी में एब्सेंट माइंडेड मत रहो, प्रेजेंट माइंडेड हो। फिजिकल यू आर हियर, मेंटली ऑल्सो यू नीड टू बी हियर। मैंने कल कुछ बच्चों को बताया था कि व्हाट्सएप पे स्टेटस वाला जो कॉलम है, वहां अगर क्लिक करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आ जाता है, आता है ना? देखा होगा, इंग्लिश स्पीकिंग, एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग भी है, उसको देखा करो। उसमें से 5-5 सेंटेंस लो, बोलो। प्रैक्टिस रोज की चाहिए, रोज की। खाना तुम लोग रोज खाते हो या नहीं खाते, या ये करते हो? भाई ऊँट की तरह तो नहीं करते ना, ऊँट पानी 1 महीने का 1 दिन में पी जाता है भाई, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता और उसको महीनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना पानी के चल सकता है। हम ऊँट तो नहीं है, या है? खाना एक साथ खा जाओगे 1 महीने का या 10 दिन का या 5 दिन का? नहीं। पानी 1 दिन में पी जाओगे सारा? नहीं। डेली पानी पीते हो, डेली चाय पीते हो, डेली खाना खाते हो, डेली नींद लेते हो, सोते हो, रेस्ट करते हो। तो जब ये सब डेली, तो पढ़ाई भी बच्चों डेली, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही हमें कामयाब बनाती है, बड़ा इंसान बनाती है। आप ये सोचो एग्जाम आएंगे हम तैयारी कर लेंगे, नहीं, कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। इसका उल्टा लो, एक बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले ढीला पड़ गया, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है। अब जो सब कुछ आता है वो 1 महीने के अंदर 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 20% रह गया। उसके नंबर कितने आए? 40%। जाने चाहिए थे 98%, आए कितने? 40%। मेहनत रोज करनी है, रोज करनी है, रोज करनी है, कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू करनी है, तभी आप लोगों की आउटपुट निकलेगी। चाहे भले 1 लाइन यहाँ के बोलो इंग्लिश में, 1 लाइन, लेकिन बोलो। स्टेज फियर जो है उससे मुक्ति पाओगे, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होना जरूरी है। आपने सुना है ना, डर के आगे पता सबको है। एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, everyone is a knowing person, everyone is a person of knowledge, but everyone is not a person of wisdom. Wisdom is what? Wisdom means application of knowledge is the wisdom. जब तक उस ज्ञान को जीवन में अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, जिंदगी को जीना है और जिंदा दिली के साथ जीना है। ढेर नहीं करना अपने आप को। अरे भगवान ने एक जीवन दिया, जीवन में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ओके, तो प्रण लेते हैं सभी बच्चे, करेंगे मेहनत ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ।
और इस चीज़ का मैं चैलेंज देता हूँ कि जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, मेरे पास आ जाओ, इमीडिएटली योर प्रॉब्लम सॉल्व एंड जॉब। ओके, थैंक यू वेरी मच।